मुकीम मारूफ माहिर तालीम अमानत अली अंजुम का कहना है कि बरतानिया तालीम के लिए आने वाले पाकिस्तानी तलबा इन प्रोग्राम्स में दाखिले लें जिनकी बैरून मुल्क ज्यादा डिमांड है, जिनमें मेडिसिन और डेंटिस्ट्री खास तौर पर काबिल जिक्र। दुनिया भर से बिजनेस लॉ पढ़ने के लिए तलबा ज्यादा आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी तलबा को चाहिए कि वो मेडिसिन और डेंटिस्ट्री के शोबे को मुंतखब करें ताकि उनको मुस्तकबिल शानदार हो। कानून पढ़ने वाले तलबा LLM के साथ SQE को स्टडी करें। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान खसूसी नशिस्त में अमानत अली अंजुम ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ लंदन में एजुकेशनलिस्ट अमानत अली अंजुम साहब मौजूद हैं। इससे पूछते हैं कि इस वक्त बरतानिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आजकल आ रहे हैं और उसमें से बहुत बड़ी तादाद साउथ एशियन स्टूडेंट्स की है। पहले तो सबसे ये पूछते हैं कि जो यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट आ रहे हैं वो किन सब्जेक्ट के अंदर आला तरीम हासिल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जी, बेसिकली पाकिस्तान और पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ज्यादातर तो वो लोग आते हैं जो बिजनेस स्टडीज में आ रहे हैं और बिजनेस की भी आगे डिफरेंट काइंड्स होती हैं, फिर लॉ के लिए आ रहे हैं, LLM के लिए आ रहे हैं और इस तरह के जो ज्यादा प्रोग्राम्स हैं उन्हीं में आते हैं। जब जो रियल प्रोग्राम्स हैं जहाँ के UK का एक नाम है, अगर आप मेडिसिन की बात करते हैं, डेंटिस्ट्री की बात करते हैं, हाईली कंपेटिटिव है पूरी वर्ल्ड में। सिर्फ 32 यूनिवर्सिटीज जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं और डेंटिस्ट्री जो है उसमें भी कम है। जो मेडिसिन है वो तकरीबन 7000 सीट्स होती हैं यहाँ पर और जो डेंटिस्ट्री है वो तकरीबन 800 के करीब सीट्स होती हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अगर UK में आना चाहते हैं तो वो इस तरह के प्रोग्राम्स में आए ताकि वो अपना फ्यूचर अच्छा बना सके। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो LLM के लिए आ रहे हैं। जब वो LLM के लिए आते हैं तो अच्छी बात है ना, पाकिस्तान में शायद वकला की कमी है इसलिए यहाँ पर लोग आला तरीम हासिल करने के लिए लॉ में आ रहे हैं। होता ये है कि जब वो LLM के लिए आते हैं, जो सिंपल LLM है वो आपको लीड नहीं करता कि आप प्रैक्टिस करें। वो जब आप UK से पाकिस्तान जाते हैं वहां भी आपको जो आपने पहले किया हुआ है उसी की बेस पे चलेंगे। तो यहाँ पर एक नया सिस्टम आ गया है जिसको SQE कहते हैं। उनको ये चाहिए कि LLM विद SQE, ये SQE 1 होगा और SQE 2 होगा। ये होता है सोलिसिटर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये एक नया सिस्टम आ रहा है जहां पर LPC लीगल प्रैक्टिस कोर्स जो है वो डिलीट हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा और SQE जो लोग करेंगे वही UK में प्रैक्टिस कर सकेंगे। दिन में है कि अगर यहाँ पर आकर आप कोई लीगल क्वालिफिकेशन ना भी लें तो अगर पाकिस्तान में आपने LLB किया हुआ है तो यहाँ पर आप SQE करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। SQE की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर आपके पास डिग्री है और आपने यहाँ LPC या कोई दूसरी क्वालिफिकेशन नहीं की, विदाउट क्वालिफिकेशन यू कैन अपेयर इन दिस एग्जाम। और अगर आप SQE 1 और SQE 2 कर लेते हैं तो यू कैन वर्क एज ए सोलिसिटर। ये इसकी बहुत अच्छी खूबसूरती है। इंस्टेड के आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप देख रहे हैं हमारे साहब कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रूमर्स भी हैं कि स्टूडेंट वीजे के अंदर चेंजेस आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो PSW है शायद वो उसकी जो मुद्दत कम हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि स्पाउस का वीजा आइंदा शायद स्टूडेंट के साथ ना लगे। और ये बताइए क्या है। अच्छा, बेसिकली जी इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कॉलिंग कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क खत्म हो गया है और स्पाउस जो है वो आप साथ नहीं ला सकते, बच्चे नहीं ला सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त 100% वही रूल्स रेगुलेशंस चल रहे हैं। हाँ, एक प्रपोज्ड है जो एक समरी है जो कि पूरे यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास चली गई है। उसमें क्या है कि ये कह रहे हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क को 6 मंथ्स पर रिड्यूस कर दिया जाए और अगर आप अपने साथ बच्चे और डिपेंडेंट्स लाना चाहते हैं तो वो रिसर्च डिग्रीज पे होने चाहिए, PhD पे होने चाहिए और मिनिमम उसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 साल होनी चाहिए। इसके अलावा ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो फॉरेन Tier 2 वर्क परमिट पे चले जाते हैं। उनको सबसे पहले डिग्री मुकम्मल करनी चाहिए। जब वो डिग्री मुकम्मल करें तो फिर वो पोस्ट स्टडी वर्क पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये खास तौर दूसरी बात ये है कि कंफ्यूजन भी है कि अगर कोई स्टूडेंट इंडिया या पाकिस्तान से यहाँ पर आता है और आने के फौरन बाद जो है वो
PSW लेने से पहले भी वर्क परमिट ले सकता है? जी बिल्कुल। इसमें आज जो लॉ वैलिड है वो ये है कि आप किसी वक्त भी पोस्ट स्टडी वर्क पे अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी ये टियर 2 पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रपोज्ड ये है। मेरा एक सवाल दिन में है जी सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। मेरे सवाल में ये आया कि मिसाल के तौर पे किसी को यहाँ पर वर्क परमिट मिल जाता है, कोई बच्चा जो है वो लॉ का स्टूडेंट है और उसको वर्क परमिट किसी दूसरी फील्ड में मिल जाता है, तो क्या वो उसमें काम कर सकता है? और दूसरा ये है कि क्या उसको 5 साल तक या जितनी देर का वर्क परमिट मिलता है उसी फर्म के साथ ही हम काम करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये इसमें तो ये लाजमी है। टियर 2 का मतलब ही ये है कि यू आर फुली रेगुलेटेड बाय यूकेवीआई। आपकी कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो यूकेवीआई के पास चली जाती हैं, और जब आपकी डिटेल्स यूकेवीआई के पास हैं, इसी तरह एम्प्लॉयर की जो डिटेल्स हैं वो भी यूकेवीआई के पास है, तो ये दोनों चीजें रेगुलेटेड होती हैं। हर मंथ आपका टैक्स जाता है, एम्प्लॉयर टैक्स देता है और जो एप्लीकेंट है वो भी टैक्स मैं देता दोबारा है। पूछना चाहता हूँ कि 5 साल या जितनी देर का भी वर्क परमिट इशू हुआ है उसे उसी कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर किसी वजह से कंपनी चेंज करनी पड़ जाए तो वो कर सकता है? जी बिल्कुल। ऐसे होता है कि यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट वीजा तब्दील करना चाहते हैं या वर्क परमिट को तब्दील करना चाहते हैं तो आपको नई कंपनी तलाश करनी पड़ेगी और फिर दोबारा से वहां उसके लिए वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप वीजा अप्लाई किए बगैर दूसरी कंपनी में चले जाए।